Hello everyone, this is Nishan Singh and today I am going to make this video for the class 10th. The subject is physics and our topic is potential difference. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरह से मेज़र किया जाता है किसी भी सर्किट में। तो सबसे पहले तो सर्किट की बात करते हैं। तो अर्लियर वीडियो में मैंने आपको बताया कि सर्किट क्या होता है, मैंने आपको करंट के बारे में भी बताया, मैंने आपको चार्जेस के बारे में भी बताया था। उसी में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि सर्किट क्या होता है। तो सर्किट एक बात होता है जिसमें कई सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स या अप्लायंस को आप कनेक्ट कर सकते हैं। वो सर्किट एक कंडक्टिंग वायर होता है या कंडक्टिंग वायर को हम इस तरह से एक क्लोज पाथ में कनेक्ट कर देते हैं और उसमें कई सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स या अप्लायंस लगा सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द सर्किट। तो सर्किट अलग अलग तरह के हो सकते हैं जो आगे डिस्कस किए जाएंगे। अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस पे फोकस करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर मैंने एक सेल लिया हुआ है। इस सेल का क्या यूज़ है ये मैं आपको बताऊँगा। इस सेल को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सेल 1.5 वोल्ट सेल है। इस पर 1.5 वोल्ट ही क्यों लिखा होता है, उसकी क्या ज़रूरत होती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सेल में सबसे पहले आपको बता दूं कि इस सेल के अंदर दो टर्मिनल्स हैं, जहां पर फर्स्ट टर्मिनल ये जो आपको प्लेन एरिया दिख रहा है ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। और इधर जो ये उठा हुआ बाहर की तरफ उभरा हुआ ये जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होता है। तो इस सेल को जब हम इस सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो सर्किट से कनेक्ट करने के बाद इस सर्किट के अंदर करंट का सेटअप इस्टेब्लिश हो जाता है, यानी कि करंट यहाँ पर फ्लो होने लगता है। ऐसा कैसे हो जाता है, तो इसके लिए पहले मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपने एक झूला देखा होगा जिसे अक्सर बच्चे जो हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, इसे हम स्लाइडर बोलते हैं। तो आप देखिए इस स्लाइडर पर अगर यहाँ पर कुछ बच्चे या कोई भी 4 ऑब्जेक्ट या 5 ऑब्जेक्ट यहाँ से स्लाइड करते हैं तो वो किस तरह से इस ऊंचाई वाली जगह से यहाँ नीचे तक आ जाते हैं। ये बात तो आपको पता होगी। आप इसके लिए क्या कहेंगे कि यहाँ पर बैठा हुआ जो बच्चा है वो यहाँ नीचे तक कैसे आया, तो आप कहेंगे कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पर नीचे तक आ गया। इस पर एक फ़ोर्स लग रहा है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे वो यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो अब आप ये एक चीज़ ये देखिए कि यहाँ पर यहाँ से नीचे तक आने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी उन बच्चों में कैसे होती है कि जब उन्हें इस ऊंचाई पर इस जगह पर बिठाया जाता है तो उनके अंदर वो एनर्जी ऑलरेडी स्टोर रहती है, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी इस स्लाइडर पर सबसे ऊंचाई पर, यहाँ हाई पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे इस जगह को। दिस इज़ द हाई पोटेंशियल, आप इसे हाई पोटेंशियल कह सकते हैं, हाई पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये यहाँ से स्लाइड होना स्टार्ट होते हैं तो अगर ये सरफेस, स्लाइडर की जो सरफेस है ये पूरी तरह से रफ़ सरफेस है। 2 तरीके से सरफेस हो सकती है, या तो पूरी तरह से स्मूथ सरफेस हो सकती है। अगर स्मूथ सरफेस है तो ये ईज़िली स्लाइड करते हुए यहाँ से यहाँ तक नीचे आ जाएंगे, और नीचे आने में क्या होगा, इनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। तो अब आप जब यहाँ से देखेंगे तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके पास जो एनर्जी थी, जो इसने पजेस की हुई थी, वो थी पोटेंशियल एनर्जी। और वही पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हुई, वही पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे एक वेलोसिटी बना लेती है काइनेटिक एनर्जी के थ्रू, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। यानी कि वो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर सबसे हाई थी और इस पॉइंट पर आकर के वो क्या हो जाएगी, लो पोटेंशियल हो जाएगा, दैट इज़ लो पोटेंशियल। अब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में आने पर क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और यहाँ पर आकर के बिल्कुल ना के बराबर रह जाती है, यानी कि लोवेस्ट हो जाती है। यहाँ पर वो हाईएस्ट होती है और यहाँ पर वो लोवेस्ट हो जाती है। तो हायर पोटेंशियल एनर्जी और लोअर पोटेंशियल एनर्जी आपको अच्छे से पता होगा, आप लोगों ने लास्ट क्लास में इसको पढ़ा होगा। तो अब यही सेम जो कॉन्सेप्ट है वो सर्किट के अंदर सेल लगाने पर जो करंट का फ्लो मेंटेन होता है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल उस पर अप्लाई होता है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि अब ये जो लोअर पोटेंशियल एनर्जी पर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को वापस हायर पोटेंशियल एनर्जी पे कौन पहुँचा सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये जो स्लाइडर है, इस स्लाइडर के बगल में एक
आदमी खड़ा कर दिया जाए और वो क्या कर रहा है, वो जितने भी बच्चे स्लाइड कर रहे हैं वो उन बच्चों को उठाकर वापस ऊपर रख रहा है, उन बच्चों को उठाकर वापस ऊपर स्लाइडर पर रख रहा है। तो उनको एक तरह से क्या कर रहा है, वो उनको लोअर पोटेंशियल एनर्जी से हायर पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफ़र कर रहा है, पहुंचा रहा है। कहाँ पर? लोअर पोटेंशियल एनर्जी से हायर पोटेंशियल एनर्जी पर, जिससे वो फिर से स्लाइड करते हुए नीचे आ सकें। तो ये कंटिन्यू जब ये कंटिन्यू चेन बन जाती है, ये कंटिन्यू फ्लो बन जाता है, तो ये से आप करंट से आप इसकी तुलना कर सकते हैं। तो अब देखिए, ये जो सेल है ये 1.5 वोल्ट का है। तो पहले तो हम इसका मीनिंग समझेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड दैट इज़ 1.5 वोल्ट। ओके, सो अब इसको कुछ इस तरह समझिए कि अगर इस सेल को मैंने कनेक्ट कर दिया, इस सेल को मैंने इस सर्किट से कनेक्ट कर दिया, तो इस सेल के 2 पॉइंट्स हैं, पहला नेगेटिव टर्मिनल, दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल। तो अब देखिए, इसको इस तरह समझिए कि जब करंट को फ्लो होना होगा तो वो किस तरह से होगा। तो पहला तो आप ये देखिए कि ये जो कंडक्टर के अंदर जितने भी चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस जो भी हैं, वो इसके अंदर फ्री फॉर्म में हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री फॉर्म में होंगे वो इस वायर में, इस सर्किट में फ़्लो करेंगे। वो कैसे फ़्लो करेंगे? तो पहले तो यहाँ पर देखेंगे कि इस तरफ से इलेक्ट्रॉन, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन को इस जगह से रिपेल करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इस तरफ की ओर आगे बढ़ेंगे, और इधर से पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिपेल होगा, तो वो इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, और इस बल्ब से होकर, यहाँ पर मैंने एक बल्ब भी अटैच किया हुआ है, इसमें भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको समझ में आएगा। तो इस बल्ब से होते हुए वो इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेंगे। तो अब ये चीज़ कैसे हो पाएगी, इसे समझिए कि जब हम इस सेल को इस सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये सेल क्या करता है, तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू रिपल होते हैं, और जब वो रिपल होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जिस जगह से वो रिपल होना स्टार्ट होते हैं, वहाँ पर उनका कौन सा पॉइंट होता है, हायर पोटेंशियल होता है। यानी उनके पास उस जगह पर हायर पोटेंशियल होता है। हायर पोटेंशियल से वो जब कंटिन्यूअसली इस कंडक्टर के अंदर फ़्लो करते हैं, तो यहाँ पर हम ये मान करके चलते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर इनकी किसी भी तरह से इनका पोटेंशियल जो है वो लूज़ नहीं हो रहा है। अब ये भी ज़रा आप समझिए कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये बहुत ही स्मूथ सरफेस थी जहाँ पर बच्चे फिसल रहे थे, तो बच्चे बहुत ईजिली नीचे आ जा रहे थे। तो उससे क्या हो रहा था कि उनकी जो हायर पोटेंशियल था वो लोअर पोटेंशियल में कन्वर्ट हुआ था, और उसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी, वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे थे। अब अगर इसी चीज़ को आप ये मानिए कि बहुत ही रफ़ सरफेस है और ये हायर पोटेंशियल से कोई बच्चा वहाँ से फिसलता है, तो वो क्या करेगा, या तो उस सरफेस पर हीट जनरेट होगी, थोड़ी बहुत हीट तो जनरेट होगी। जब कोई रफ सरफेस होती, फ्रिक्शन होता है, काफ़ी ज़्यादा रुकावट होती है, तो वहाँ पर हल्की सी हीट जनरेट होती है। तो हम यहाँ पर ये मान करके चल रहे हैं कि इस कंडक्टर के अंदर जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, जब इनको यहाँ से एक पुश मिलेगा, हायर पोटेंशियल जो पॉइंट है, यहाँ से जब इनको एक पुश मिलेगा, तो उस पुश के थ्रू ये आगे बढ़ेंगे, और नेगेटिव जो टर्मिनल है वो इनको रिपेल करेगा। जब ये इधर से रिपेल करेगा, तो इधर से ये पॉजिटिव टर्मिनल जो प्लस टर्मिनल है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो एक पर्टिकुलर करंट का सेटअप मेंटेन हो जाएगा। अब ये पर्टिकुलर जो करंट का सेटअप मेंटेन होगा, तो उसके बाद क्या होगा, ज़रा उसको भी गौर करिए। उसके बाद ये होगा कि यही चार्जेस जब सेल के अंदर आ जाएंगे, देखिए चार्जेस सेल के अंदर हैं, तो यहाँ पर एक टेंडेंसी जनरेट होती है। वो टेंडेंसी क्या है कि ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं, ये जब यहाँ से होते हुए इस पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू अट्रैक्ट होकर सेल के अंदर आएंगे, तो आप देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ पर वही नेगेटिव चार्जेस इसके अंदर आ गए हैं। अब क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल इन नेगेटिव चार्जेस को वापस उल्टा रिपेल करेगा, अट्रैक्ट तो नहीं कर सकता, तो रिपेल करेगा। तो अब यहाँ से वापस इस तरफ की ओर कैसे चार्जेस फ्लो करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, ये जो सेल होता है इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, और वो केमिकल रिएक्शन करते हैं, उन केमिकल रिएक्शन करते हैं। उन रिएक्शन की वजह से वो क्या करते हैं कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को या इन नेगेटिव चार्जेस को नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, आप उसको जो रिपेलिंग फोर्स है उसके जस्ट अपोजिट में वो उसको पुश करते हैं, और जब वो उनको पुश करते हैं तो वो फिर से
सेल के बाहर इस तरह से आते हैं और नेगेटिव टर्मिनल उनको फिर से रिपेल करना स्टार्ट कर देता है। तो सेल के अंदर थोड़ा सा बस उल्टा होता है, और वो क्या होता है कि जब नेगेटिव चार्जेस सेल के अंदर होते हैं तो नेगेटिव टर्मिनल उनको रिपेल ना कर पाए, बल्कि वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही जाएं, तो उसके लिए सेल के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिनमें केमिकल रिएक्शन होता है, और इस प्रकार से इस तरह से ये पूरा का पूरा सर्किट जो है ये सेटअप हो जाता है और इसमें करंट का फ्लो होने लगता है। अब आपको इसमें कुछ जानने लायक बातें ये हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो अब जैसे अब इसको आप इस तरह समझिए कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ना स्टार्ट होते हैं तो ये हाई पोटेंशियल पर होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने इस स्लाइडर की बात की थी कि स्लाइडर पर खिसकते वक्त अगर ये रफ सरफेस का है, यानी इसमें रुकावट है, किसी भी तरह की हल्की फुल्की रुकावट भी है, तो थोड़ी बहुत हीट जनरेट होगी। तो एक तरह से ये कंडक्टर जो होता है इसके अंदर थोड़ी बहुत रुकावट ज़रूर होती है जो इस इलेक्ट्रॉन फ्लो को पूरी तरह से नहीं होने देता, हल्का सा रोकता है। तो वो रुकावट की वजह से इसमें बहुत कम हीट जनरेट होती, बहुत ही कम। अब हम यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स बल्ब से होकर के गुजरते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, और उस हीट के जनरेट की होने की वजह से ये बल्ब क्या होता है, ये ग्लो होने लगता है, चमकने लगता है। तो वो जो एनर्जी है, जो हायर पोटेंशियल इसके पास था, वो हायर पोटेंशियल यहाँ पर आकर के क्या होता है, लूज़ हो जाता है, एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वो एनर्जी जो ख़त्म हो जाती है तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन आगे फ्लो करते हैं तो वो लोअर पोटेंशियल पर होते हैं, वो लोअर पोटेंशियल पर होते हैं। तो आप यहाँ पर अगर मैं इसको अलग से आपके सामने शो करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्जेस लोअर पोटेंशियल पे हैं, और ये वो जगह है जहाँ पर उन चार्जेस के पास हायर पोटेंशियल था, वो उनके पोटेंशियल में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा था। क्लियर? यहाँ पर उन चार्जेस के पोटेंशियल में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा था। तो अब देखिए, जब इन चार्जेस में किसी भी तरह का, इनके पोटेंशियल में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि ये जो सर्किट यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक जो ये सर्किट है, इसके पोटेंशियल में किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं आया। तो अगर मैं ये कहूँ कि इसके किसी भी दो पॉइंट पर पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, तो आप पहले ही जानिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल ऑन अ पॉइंट एंड पोटेंशियल ऑन अदर पॉइंट। अब मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ले लिया ए और एक पॉइंट ले लिया बी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर हायर पोटेंशियल है और यहाँ पर भी पोटेंशियल कुछ है, क्या दोनों के बीच में किसी तरह का चेंज हुआ, तो आप यही बताएंगे कि नहीं, यहाँ पर क्योंकि हायर पोटेंशियल ही मेंटेन है, यहाँ पर पोटेंशियल में किसी तरह का चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0 बाय दिस फार्मूला। कोई भी तरह का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है। अब आप यहाँ पर आगे आते हैं तो आपने देखा कि बल्ब के अंदर वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती है, वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। जब वो हीट में कन्वर्ट होती है तो उसके पोटेंशियल में क्या होता है, फ़र्क आ जाता है, और वो लोअर पोटेंशियल पर चले जाते हैं। तो जो चार्जेस हैं वो लोअर पोटेंशियल पर आ गए। अब इस पॉइंट पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चार्जेस क्या हैं, लोअर पोटेंशियल पे हैं। और ये सेल क्या कर रहा है, ये सेल इन लोअर पोटेंशियल चार्जेस को फिर से हायर पोटेंशियल पर शिफ्ट कर रहा है, यानी उनमें फिर से हायर पोटेंशियल जो है वो अप्लाई कर रहा है, और उसके बाद फिर से वो चार्जेस इधर से हायर पोटेंशियल पर फ्लो होने लगेंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अब आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए ऐसा कैसे हो रहा है कि लोअर पोटेंसी पर जो चार्ज था वो हायर पोटेंसी पर लाया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर ये आदमी था, ये उस लोअर पोटेंशियल एनर्जी पर बच्चे को उठा रहा है और उठा करके उसे हायर पोटेंशियल एनर्जी पे पहुँचा रहा है। तो ऐसा करने के लिए क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है, और जब एनर्जी का लॉस होता है या एनर्जी में कोई चेंज आता है तो वो क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। तो यहाँ पर एक काम हो रहा है, और वो काम क्या हो रहा है, तो इसी तरह से ये जो वोल्टेज है यहाँ पर कितना है, 1.5 वोल्ट। आप यहाँ पे गौर करिए, 1.5 वोल्ट का सेल हमने लगाया हुआ है। इसका मीनिंग क्या हुआ, तो इसका मीनिंग हुआ कि ये जो सेल है ये 1.5 जूल पर कूलाम पे, यानी 1.5 जूल वर्क कर रहा है 1 कूलाम चार्ज को, 1.5 जूल वर्क कर रहा है 1 कूलाम ऑफ चार्ज को हायर पोटेंसी पे पहुंचाने के लिए, यानी कि इस सेल के इस दूसरे टर्मिनल तक लेकर जाने के लिए वो जो वर्क कर रहा है वो 1.5 जूल एनर्जी वर्क हो रहा है, यानी जूल
का वर्क होता है। अब आप देखिए यहाँ पर जब ये कंडक्टर वायर इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को मेंटेन कर देता है और ये बल्ब के अंदर हीट क्यों जनरेट हो रही है, इसके लिए भी एक बहुत छोटी सी चीज़ है, उसे समझ लीजिए। इस बल्ब में रजिस्टेंस ज़्यादा है। अब ये रजिस्टेंस क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो रजिस्टेंस होता क्या है, रजिस्टेंस जो होता है वो रुकावट को कहते हैं। रुकावट का मतलब होता है रजिस्टेंस, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन के फ़्लो में कोई भी रुकावट आ रही है, यानी जो वायर या जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ़्लो हो रहा है, उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को रोकने की क्षमता है, करंट के फ़्लो को रोकने की क्षमता है, तो वो वायर रजिस्टर कहलाएगा। यानी कि ऐसा कोई भी मटेरियल, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो करंट के फ़्लो को रोक सकता है उसे हम रजिस्टर कहते हैं। और उसकी जो ये रोकने की क्षमता है, उसकी जो कैपेसिटी है किसी भी चीज़ को रोकने की, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस का मतलब हो गया रुकावट, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन का फ़्लो इस बल्ब की तरफ से होके जाएगा, इस बल्ब के अंदर जाएगा, तो इस बल्ब के अंदर जो मटेरियल यूज़ किया गया है, जो कंडक्टर यूज़ किया गया है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से उसमें हीट जनरेट होगी और वो ग्लो करने लगेगा। अब जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, हीट जनरेट होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अपना पोटेंशियल खो देंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स अपना पोटेंशियल खो देंगे जो चार्जेस हैं, और वो चार्जेस लोअर पोटेंशियल पर आ जाएंगे। जब वो लोअर पोटेंशियल पर आ जाएंगे तो उसके बाद वो क्या होगा, प्लस यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल जो सेल के पास है उससे अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे, और अट्रैक्ट करने के बाद जब वो सेल के अंदर आते हैं तो वो नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू अट्रैक्ट नहीं हो पाते बल्कि रेपल होते हैं। तो जब वो यहाँ से रेपल होंगे तो उन्हें यहाँ तक वापस तो लाना है, और वो यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो उनको यहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करता है, सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी वजह से वो सारे के सारे चार्जेस नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होने की बजाय उसकी तरफ उठाकर रख दिए जाते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा कि इस स्लाइडर पर इस बच्चे को यहाँ से उठाकर ये इंसान रख रहा है, तो उस इंसान की जगह पर आप इस सेल को एज्यूम कर लीजिए, तो ये सेल लोअर पोटेंशियल चार्जेस को हायर पोटेंशियल चार्जेस पर पहुँचाने का काम कर रहा है। ठीक है, कितना काम कर रहा है, दैट इज़ 1.5 जूल पर कूलाम, यानी 1 कूलाम के चार्ज पर वो 1.5 जूल एनर्जी अप्लाई करता है, यानी उनमें 1.5 जूल एनर्जी उन पर अप्लाई कर देता है। और यही 1.5 जूल एनर्जी जो है वो इस बल्ब में जाती है, तो यहाँ पर जा कर के वो रिड्यूस हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप यहाँ पर ये देखिए, इसी तरह से आप यहाँ 12 वोल्ट का सेल लगाएंगे तो क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी इन चार्जेस को मिल जाएगी, और बहुत ज़्यादा एनर्जी जब उन चार्जेस को मिल जाएगी तो इस बल्ब में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, इस बल्ब के थ्रू यूज़ हो जाएगी। तो इसीलिए वोल्टेज के हिसाब से ही अप्लायंसेस यूज़ किए जाते हैं। अब इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो आप डिफरेंस को अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ इस पॉइंट पर, यहाँ से लेकर इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल था वो लगभग सेम था। अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर किसी भी तरह की हीट जनरेट नहीं हो रही होती है। कोई भी कंडक्टर वायर होगा, कुछ भी होगा, उसमें बहुत अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं या करंट फ्लो हो रहा है तो बहुत कम मात्रा में हीट जनरेट होती है। मगर अगर इस बल्ब की रिस्पेक्ट में देखा जाए, अगर हम कंपैरिजन करें इस बल्ब में जनरेट होने वाली हीट का, तो इस कंडक्टर में लगभग हम मान सकते हैं कि कोई भी हीट जनरेट नहीं की जा रही है। ओके, तो जब इस कंडक्टर में कोई भी हीट जनरेट नहीं हो रही होगी तो हम यही मानते हैं कि इस कंडक्टर वायर में इस पॉइंट से, यानी कि यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं दैट इज़ पॉइंट ए, और यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं दैट इज़ पॉइंट बी। तो अगर इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल है उसमें डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। उसमें लगभग जो पोटेंशियल था वही पोटेंशियल मेंटेन है। फिर वो पोटेंशियल इस बल्ब से होकर के गुजरता है और वो कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में। तो जो चार्जेस होते हैं वो लो पोटेंशियल पर आ जाते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं सी और एक पॉइंट मान लेते हैं डी। तो सी और डी के बीच में जो ये सर्किट है या ये जो वायर है, कंडक्टिंग वायर है, इसमें जो चार्जेस हैं वो लो पोटेंशियल पर हैं। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो चार्जेस हैं ये लो पोटेंशियल पर हैं और ये जो चार्जेस हैं ये हाई पोटेंशियल पर हैं, और इनमें किसी भी तरह का कोई भी पोटेंशियल चेंज नहीं या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो रहा है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पर हो रहा है, वो हो रहा है इन दो पॉइंट्स के बीच में, यानी कि बल्ब के इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, जिसे आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट यानी कि पॉइंट सी और पॉइंट बी के बीच में
निकालिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल जाएगा। और वो क्या होगा, वो होगा कि फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट की पोटेंशियल को हम जब माइनस कर देते हैं तो वही टोटल पोटेंशियल निकल आता है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकल आता है, जिसे हम V से डिनोट करते हैं। और V इसकी वैल्यू क्या होती है, V को हम डिनोट करते हैं जूल पर कूलाम से। यानी कि यहाँ पर जो 1.5 वोल्ट का सेल लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि वो सेल लोअर पोटेंशियल चार्जेस को हायर पोटेंशियल पर पहुंचाने के लिए, लोअर पोटेंशियल चार्जेस को हायर पोटेंशियल पर पहुंचाने के लिए जो एनर्जी खर्च कर रहा है, जो वर्क कर रहा है, वो 1.5 जूल पर कूलाम पर कर रहा है। यानी कि एक कूलाम के चार्ज पर वो इतना पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी दो पॉइंट पर, गिवन 2 पॉइंट्स पर। तो बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच में बताइए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो उसे इसी तरह से समझिएगा कि अगर वो वहाँ पर सिर्फ कंडक्टर वायर है और वहाँ पर कोई 2 पॉइंट्स पर आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता है, तो जब तक वो हायर पोटेंशियल किसी भी अप्लायंस में यूज़ ना हो रहा हो या उनका पोटेंशियल लो ना हो रहा हो, तब तक पोटेंशियल जो है वो सेम ही रहता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कभी भी कुछ नहीं आएगा, यानी कि 0 ही रहेगा। और किन्हीं भी 2 पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पर कोई एक अप्लायंस होगा जिसके बीच में या तो रजिस्टर हो सकता है या कोई अप्लायंस हो सकता है जिसके बीच में आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा। तो वहाँ निश्चित तौर पर 100% कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा, क्योंकि जो चार्जेस होंगे उन्होंने अपनी एनर्जी को किसी ना किसी फॉर्म में रिड्यूस किया होगा, हीट जनरेट हुई होगी और उनका पोटेंशियल जो है वो कम हुआ होगा। तो वो पोटेंशियल जब कम हुआ होगा या ज़्यादा हुआ होगा या उसमें कोई भी चेंज आया होगा, तो वो चेंज आप पोटेंशियल डिफरेंस से निकाल सकते हैं इस फार्मूले से यूज़ करके। तो यहाँ पर आपको एक बात और बतानी है, दैट इज़ V इज़ इक्वल टू W/Q। यहाँ इस फार्मूले को समझिए, ये वर्क है और ये पर कूलाम है, यानी कि वर्क डन टू कैरी 1 कूलाम ऑफ चार्ज। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फार्मूला V इज़ इक्वल टू W/Q, यानी कि टोटल वर्क डन ऑन पर कूलाम ऑफ चार्ज। तो एक कूलाम चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर पहुंचाने के लिए जो टोटल वर्क डन होता है वही वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं और इसका जो SI यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, या इसे हम सिंपली V से लिख सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था, दैट वाज व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। वीडियो के लास्ट में आपको इससे रिलेटेड, इस फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, तो उन्हें आप एज अ प्रैक्टिस घर पर सॉल्व कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कोई चीज़ समझ में नहीं आती या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने समझी नहीं है, तो उसे जो है आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।